वो गहन ध्यान में बैठा था। चारों ओर प्राचीन ग्रंथ, पीछे पर्वत, सामने अस्त होता सूरज। मन में एक ही सवाल, क्या मैं शिव को पा सकता हूँ वैसे ही जैसे मैं खुद को जानता हूँ? उसने ऊपर देखा, हाथ जोड़ लिए, मानो शिव से सवाल कर रहा हो, क्या मेरी भक्ति मेरे अपराधों से बड़ी हो सकती है? एक तरफ जल, शांति का प्रतीक, दूसरी ओर अग्नि, उसके भीतर का घमंड। बीच में खड़ा था वो, मन में द्वंद्व, मैं कौन हूं, भक्त या भस्मासुर? वो झुका शिव की विशाल मूर्ति के सामने, अपने मस्तिष्क से एक तेजस्वी वस्तु निकाली और शिव के चरणों में अर्पित कर दी। यही था उसका तप, उसका अहंकार, उसका समर्पण। तभी शिव प्रकट हुए तेजस्वी आभा में और उसे एक चमकता हुआ शिवलिंग सौंपा। कहा, इसे दक्षिण ले जाओ, जहां इसे स्थापित किया जाना है। कंधे पर उठाकर वो चल पड़ा हिमालय से दक्षिण की ओर। राह कठिन थी, पर उसकी भक्ति और इरादा अडिग। एक पल के लिए वो रुका। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में गर्व था, मैं वो हूं जिसे खुद महादेव ने चुना है। दूर अपने राज्य को देखता, होठों पर हल्की सी मुस्कान। पास तैरता हुआ शिवलिंग उसका साथ दे रहा था या उसे परख रहा था। वो एक रहस्यमय दौराहे पर पहुंचा। एक रास्ता शिव की ओर जाता था, दूसरा धुंध से ढका हुआ था, उसके पुराने स्वरूप की ओर। उसने चुना प्रकाश। चलते वो थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठा और सामने खड़े एक साधु को शिवलिंग सौंप दिया। कहा, थोड़ी देर संभालो, मैं विश्राम ले लूं। वो साधु मुस्कुराया और अचानक एक दिव्य आभा में बदल गया। पर योद्धा अनजान रहा, शायद वही परीक्षा थी। जब लौटा, शिवलिंग जमीन पर था और अब हिल भी नहीं रहा था। वो स्तब्ध रह गया। ये कैसे हुआ? वो घुटनों के बल बैठ गया। शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। आंखों में पीड़ा, दिल में सवाल। उसने पूरी ताकत लगाई, धरती तक फटने लगी, पर शिवलिंग ज्यों का त्यों। भक्ति अब अहंकार की अग्नि में तप रही थी। और थक कर बैठ गया। चेहरे पर हार नहीं, बल्कि बोध था, शायद इसे उठाना मेरा कर्म नहीं था। वो शांत होकर शिवलिंग के पास बैठ गया, आंखें बंद, हृदय समर्पित। सूरज अस्त हो रहा था और उसकी आत्मा पहली बार उग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, जो हुआ अच्छा हुआ। मैं जान गया, भक्ति में जीत नहीं, समर्पण होता है। उसी स्थान से लोगों ने अपनी यात्राएं शुरू की। सिर पर गंगा जल, मन में श्रद्धा। उस योद्धा की कथा अब प्रेरणा बन गई थी। सैकड़ों लोग सफर पर निकले, कांवड़ लिए, बादलों से भरे आकाश तले। रावण नहीं, अब शिव के सेवक बनकर एक आदमी अकेला चल रहा था उस पथ पर। पीछे उसकी छाया रावण की तरह, सामने शिव की मूर्ति और बीच में एक नया इंसान।